मैं कौन हूं? ये सवाल हर सुबह मेरी जुबान पर होता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे से कोई हल्की सी आवाज आए, जैसे कोई भूली हुई याद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और मैं समझ ही ना पाऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों जिंदा हूं। मैं रोज एक डायरी उठाता हूं। उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है नाम राघव सिंह, उम्र 38 वर्ष, पेशा ट्रक ड्राइवर, स्थिति स्मृति लोप। हर दिन इसे पढ़ता हूं, फिर दोबारा लिखता हूं, वरना भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। और अगर मैं भूल गया तो शायद दोबारा उसी रास्ते पर चला जाऊंगा जहां से मैं कभी लौटा ही नहीं। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। रात के ठीक 12-17 बजे मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर। राघव जी, एक इमरजेंसी डिलीवरी है। पिकअप लखनऊ के आउटर से है, डिलीवरी आगरा के पास, डबल पेमेंट मिलेगा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, रात के इस वक्त। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी का चेहरा याद किया, आशी। वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थी, आईसीयू में। उसका आखिरी इलाज बाकी था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा, ठीक है, पर वो तो मायावी हाईवे है। भाई साहब, सब बातें लोगों की बनाई होती हैं। शॉर्टेस्ट रूट है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। पैसे के सामने डर बहुत छोटा लग रहा था। मैंने हाँ कह दिया। रात के 1:30 बजे मैं अपने ट्रक के साथ NH66 की ओर बढ़ा। जैसे ही उस हाईवे पर चढ़ा, सारा माहौल बदल गया। रोड बिल्कुल सुनसान था। ना एक गाड़ी, ना एक आवाज, ना कोई स्ट्रीट लाइट। बस एक सड़ियल बोर्ड जिस पर लिखा था नेशनल हाईवे 66। 66 का एक नंबर आधा मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जलाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रक चलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फिर रेडियो अपने आप ऑन हो गया, बिना स्टेशन के, बस एक स्टैटिक आवाज। फिर एक धीमी सी लड़की की आवाज, तुमने ये रास्ता चुना है, अब लौटना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने झटपट रेडियो बंद कर दिया। सोचा, थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। पर कुछ देर बाद मैंने महसूस किया, मैं एक ही पेट्रोल पंप को दूसरी बार पार कर चुका हूं, बिना कोई मोड़ लिए। फिर एक बोर्ड आया, आगरा 120 किलोमीटर। थोड़ी दूर बाद वही बोर्ड फिर आया। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी मेरी ट्रक की हेडलाइट में एक लड़की दिखी। सफेद सूट, गीले बाल, आंखों में काजल, जैसे किसी शादी से लौट रही हो। सड़क पे किनारे खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। वो बिना कुछ बोले आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें भूलना आता है? मैंने हैरानी से कहा, क्या भूलना? जैसे लोग जन्मदिन भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, या फिर खुद को। मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा, मुझे आगरा पहुंचना है, मेरी बेटी अस्पताल में है। वो मुस्कराई। कौन सी बेटी? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा। सीट खाली थी। ट्रक के अंदर सिर्फ मैं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन अब हर कुछ मिनटों में वही बोर्ड आता, आगरा 124 किलोमीटर। हर मोड़ एक जैसा था। हर पेड़, हर बिजली का खंभा, बिल्कुल वैसा ही, जैसे मैं किसी लूप में फंसा हूं। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, हॉर्न काम नहीं कर रहा था, लाइट्स डिम हो गईं। मैं नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा। आकाश में तारे नहीं थे, चांद भी नहीं। सड़क पर ट्रक की परछाई तक नहीं थी। फिर पीछे से वही लड़की की आवाज आई, अब तो शुरुआत हुई है, राघव। मैंने पलट कर देखा। वो लड़की अब सूखे कपड़ों में थी, आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, बिना सफेदी के, बस काली। उसने कहा, तुमने अपनी पहचान पीछे छोड़ दी है, अब तुम्हें भूलना होगा सब कुछ। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। वो बोली, कौन सी बेटी? मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया। आशी कैसी दिखती थी, उसकी हंसी कैसी थी, उसकी उम्र क्या थी, मुझे याद नहीं आया। मैं फिर ट्रक में गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। इस बार ट्रक एक सुरंग में घुसा, एक लंबी अंधेरी सुरंग। दीवारों पर खून से लिखा था, वेलकम टू द फॉरगॉटन हाईवे। सुरंग के अंदर सिर्फ एक मिरर था। मैं नीचे उतरा, मिरर के पास गया। उस आईने में मैं ही नहीं था, बस ट्रक और वो लड़की। उसने कहा, अगर याद रखोगे तो दुख रहेगा, भूल जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मैं एक वृद्धाश्रम के पास था। कोई पहचान नहीं। जेब में एक डायरी थी और उसमें सिर्फ एक लाइन, तुम्हें सब भूल जाना है, वरना तुम फिर लौटोगे। अब मैं रोज ये डायरी लिखता हूं, हर दिन। नाम राघव सिंह, पेशा ट्रक ड्राइवर। मैं मायावी हाईवे पर गया था। मैंने सब कुछ खो दिया। अब अगर मैं फिर से भूल गया
तो मैं दोबारा उसी हाईवे पर चला जाऊंगा। अगर कभी तुमसे कोई कहे कि NH66 सबसे छोटा रास्ता है, तो एक बार मेरी कहानी जरूर याद कर लेना। और अगर कभी एक लड़की सफेद सूट में लिफ्ट मांगे तो मना कर देना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते तुम्हारी यादों को चुराकर तुम्हें मिटा देते।